सामान्य हिंदी के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। कल का अनेकार्थक शब्द है बीता हुआ कल, आने वाला कल, चैन, मशीन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, अर्थात कल का अनेकार्थक शब्द ये सभी होगा। मैनेजर ने कहा तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। उपयुक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। वाक्य के अंग होते हैं 3, 2, 4, 5। तो इसका सही आंसर आएगा 2। व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने में अपूर्ण माना जाता है। किसी भाषा के उच्चारण हेतु 4 निर्धारित ध्वनि है। शब्द, वाक्य, प्रांतीय। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमाइए, लोकोक्ति का स्वरूप प्राप्त कर ले। करनी, अपनी, उतरनी, पार। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अर्थात अपनी, अपनी, करनी, पार, उतरनी। उचित संबंध जोड़िए। तो इसमें पंकज का आ जाएगा बहुब्रीहि समास, सद्धर्म आ जाएगा कर्मधारय समास, पाप बुद्धि हो जाएगा तत्पुरुष समास, यथा संविधि हो जाएगा व्यविभाव समास। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें कहते हैं निरनुनासिक। उचित वर्तनी युक्त शब्द चयन कीजिए। मैथिली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण। चटका शब्द है तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इसका सही आंसर आएगा चटका एक तत्सम शब्द है। उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात राम किताब पढ़ आया। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य भूतकाल। राम ने किताब पढ़ा है, यह हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। राम किताब पढ़ आया था, तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण भूतकाल। राम किताब पढ़ आया होगा, तो यह होगा संदिग्ध भूतकाल। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के बेटी की 2 भाइयों में से सबसे छोटा है। वह व्यक्ति रोहित से किस प्रकार संबंधित है? भतीजा, भांचा, भाई, बेटा, चाचा। तो इसका सही आंसर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा भतीजी या भतीजा। उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक दूसरे पर फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन है हमारे पास 1, 3, 4, 3, 4, 5, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 3, 5। तो इसका सही आंसर आएगा 2, 3, 4। लड़कियों की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 30, 25, 22, 31। तो इसका सही आंसर आएगा 30। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, RBSHU। यदि जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यह दी गई आकृति में किस तरह की आकृति दिखाई देगी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है, लेकिन दिलीप से छोटा है। उनमें से सबसे लंबा कौन है? अरुण, दिलीप, अरुण या दिलीप, भानु। तो इसका सही आंसर आएगा अरुण या दिलीप। इस श्रृंखला को देखें 22, 21, 23, 22, 24, 23 में अगला नंबर कौन सा आना चाहिए? 22, 24, 21, 25। तो इसका सही आंसर आएगा 25। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों के द्वारा स्थापित उसी श्रृंखला को जारी रखेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम के अगले आता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का रैंक लड़कियों में 4 और कक्षा में 18 है। कक्षा में लड़कों के बीच जया का रैंक क्या होगा? 14, 15, 16। इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर आएगा 15। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर चला और 20 मीटर चला, और फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर। तो इसका सही आंसर आएगा 25 मीटर।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश अजय के दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि अजय पंक्ति के दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो सतीश पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूरी पर है? 32, 31, 26, 10। तो इसका सही आंसर आएगा 31। गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर के पहले है। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्म से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद होता है। राजेश का जन्मदिन कब है? 5 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 6 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर आएगा 6 दिसंबर को। यदि एक दर्पण को ऊपर दिए गए चित्र के बगल में बिंदीदार रेखाओं के लंबवत रख दिया जाए तो चित्र की बाईं ओर की छवि क्या होगी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदलने पर संख्याओं का एक नया समूह बनता है। यदि संख्याओं के नए सेट को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सेट की दूसरी संख्या कौन सी होगी? 284, 385, 472, 528। तो इसका सही आंसर आएगा 284। निम्नलिखित 5 संख्याओं में 4 एक निश्चित समूह से संबंधित है और अन्य भिन्न है, वह संख्या कौन सी है? 84, 56, 94, 76। तो इसका सही आंसर आएगा 94। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ को चुने। पंचकोण, षटभुज, सातकोणिक, हेडकागोन। तो इसका सही आंसर आएगा षटभुज। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ को चुने। ओम, एम्पियर, वोल्ट, केल्विन। तो इसका सही आंसर आएगा डी केल्विन। एक निश्चित कोड में 1, 2, 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ, 3, 4, 5 का अर्थ है मैं खा रहा था और 1, 4, 6 का अर्थ है वह जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाने के लिए है? 1, 2, 5, 3। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 5। श्रृंखला को पूरा करें। 5760, 2880, 960, 240, 48। तो इसका अगला ऑप्शन क्या होगा? 8, 17, 12, 16। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 8। घन बनाने के लिए कौन सी आकृति दी गई वस्तु पर फिट बैठती है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। यदि हम ऑप्शन ए को इस आकृति के ऊपर फिट कर देते हैं तो हमको एक पूर्ण घन मिल जाता है। रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी। सुधा ने वह किताब अनिल से 1 दिन पहले लेकिन सतीश के 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने किस दिन उस किताब को पढ़ी थी? शुक्रवार को, शनिवार को, गुरुवार को, मंगलवार को। तो इसका सही आंसर आएगा शुक्रवार को। अनिल ने वह किताब शुक्रवार को पढ़ी थी। यदि गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है धन, धन का अर्थ है ऋण और ऋण का अर्थ है गुणा तो 2 - 50 धन 40 गुणा 10 भागित 96 बराबर कितना होगा? 104, 98, 192, 102। तो इसका सही आंसर आएगा 192। 7 साल का बच्चा नेहाल पिछले 2 साल से अपने माता पिता से कुत्ते की मांग कर रहा है। उसके माता पिता ने उसे बताया कि अपार्टमेंट पालतू कुत्ते रखने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पक्षी रखने की अनुमति दे दी। नेहाल ने अभी तक तय नहीं किया कि उसे किस तरह की पक्षी चाहिए। वह कथन ज्ञात कीजिए जो दी गई जानकारी के अनुसार सत्य होगा। नेहाल को पक्षी पसंद नहीं है। नेहाल के माता पिता को कुत्ते पसंद नहीं है। नेहाल और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं। नेहाल और उसके माता पिता ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तो इसका सही आंसर आएगा नेहाल और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं। खुले हुए घन के आधार पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो यहाँ पे हमको एक खुला हुआ घन दिया गया है जिसमें 4 ऑप्शंस है। कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी प्रकार का घन इस वाले खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। एक निश्चित कोड में रॉन्ग को FMNQV लिखा जाता है तो उसी कोड में राइट को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए QHFGS, ऑप्शन बी SJHIU, ऑप्शन सी है UIHJS,
ऑप्शन डी हमारे पास SGFHQ। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी SGFHQ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद प्राप्त पात्र हो सकते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी और सरकार के अधीन किसी और पद प्राप्त नहीं होते। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी अर्थात दूसरा वाला सही है। राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? 1897 में, 1900 में, 1901 में, 1906 में। तो इसका सही आंसर आएगा 1897 में। भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि अतः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम दोगुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो इसका सही आंसर आएगा कोठारी आयोग 1964 से 1966। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, केरल में पश्चिम तटी नहर, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग। तो इसका सही आंसर आएगा सभी सही है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है? दोनों राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्तांतरित होते हैं। दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी अर्थात चारों सही है। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य अपनाए गए हैं। इनमें शामिल है इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थक कीमत, सार्वजनिक भंडार, व्यापार प्रतिबंध विधि। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए अर्थात इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थक कीमत और सार्वजनिक भंडार, ये तीनों सही हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे शिक्षण, कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे। भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत की दक्षिणी छोर में प्रवेश कर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में मिलते हैं। दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी से होती है। तो इसका सही आंसर आएगा व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। तो इसका सही आंसर आएगा SCRT। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमिपति, व्यापारी, साहूकार। तो इसका सही आंसर आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, स्कूली शिक्षा में विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न दोनों सही, 2 गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर और बागर जलोढ़ मिट्टी है, रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा केवल दूसरा सही है। 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य है वयस्क शैक्षिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक संगठनों का पुनर्गठन करना, सभी के लिए वयस्क शिक्षा नीति को नई भावना से लागू करना, समता और समानता के मुद्दों के विषय में संवेदनशील व्यक्तियों के लिए 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा 15 से 35 आयु वर्ग के लिए 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। सामान्य मनुष्य
में ध्वनि सुनने की क्षमता की आवृत्ति की परास कितनी होती है? 20 से 20,000 किलोहर्ट्ज, 10 से 50 किलोहर्ट्ज, 5 से 10 किलोहर्ट्ज, 40 से 40 किलोहर्ट्ज। तो इसका सही आंसर आएगा 20 से 20,000 किलोहर्ट्ज। निम्न में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों सेवकों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक व्यय, न्यायालय के भवन का संधारण। इसमें सभी सही हैं। गैस पाइपलाइन का विस्तार है सलाया से जालंधर तक, हजीरा से जगदीशपुर तक, वडोदरा से सिलीगुड़ी तक, बरौनी से हल्दिया तक। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा वाला गलत है। करेवा है चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप, दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बनता है। केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, केवल 1 और 3 सही है, सभी सही है। तो इसका सही आंसर आएगा सभी सही है। निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किया जाने वाले क्रम मसलों के पदानुसार में व्यवस्थित करें, सबसे मूल से लेकर उच्च स्तरीय की ओर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले आएगा जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरा है एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करना, तीसरा है घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना, चौथा है सम्मानित महसूस करना और पहचान प्राप्त करना, फिर सबसे अंतिम स्तर है सुखी और व्यक्तिगत विकास की खोज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है? शिक्षक पाठों की क्रमबद्ध योजना और इसके प्रस्तुतिकरण को शामिल करना, शिक्षक वैज्ञानिक अन्वेषण और विषय वस्तु के तार्किक अनुक्रम पर आधारित है, शिक्षण वांछित परिणाम हेतु पूरी तरह से सख्त दिनचर्या और व्यवस्थाओं के पालन पर निर्भर करता है, सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों, सुघ्घरता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों, सुघ्घरता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है? एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के अनुभव एवं अवलोकन पर आधारित उदाहरणों को देने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सौंपने से पूर्व गतिविधि कार्य का विश्लेषण करना कि कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा और उसी के अनुसार योजना बनाना, तुलनात्मक रूप से धीमे सीखने वाले विद्यार्थी हेतु कुछ अतिरिक्त गतिविधि और अभ्यासों का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, एक ही समय में बहुत सारी गतिविधि अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्रण के शिक्षण, अधिगम और आकलन के प्रयोग में संबंध सत्य करता है? संकल्पना मानचित्रण पूर्ण रूपेण एक शिक्षण उपकरण है और इसका आकलन प्रयोग में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, संकल्पना मानचित्रण जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। संकल्पना मानचित्रण को केवल विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रयोग में कर सकते हैं। संकल्पना मानचित्रण को केवल सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आएगा संकल्पना मानचित्रण जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के स्कैफोल्डिंग की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है? विद्यार्थियों को किसी कार्य के माध्यम से मार्गदर्शन हेतु सभी उत्तर प्रदान करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम सहायता प्रदान करना, विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, छात्रों को लचीलापन विकसित करने हेतु बिना किसी हस्तक्षेप के संघर्ष के लिए अनुमति देना। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल
में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना और मार्गदर्शन करना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करते हैं स्वयं को समझने में, बच्चों को समझने में, समाज को समझने में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका सही आंसर आएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी है? केवल शैक्षिक निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थी हेतु एक समान शिक्षण विधि का प्रयोग करना, पढ़ाते समय विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पृथक करना। तो इसका सही आंसर आएगा विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना। किस प्रकार के समूह गठन से विभिन्न दृष्टिकोण और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना होती है? समरूप समूह गठन, विषम समूह गठन, रुचि आधारित समूह गठन, योग्यता आधारित समूह गठन। तो इसका सही आंसर आएगा विषम समूह गठन। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक की शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा मनोचिकित्सा सत्रों का आयोजन करना। कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने में, समूहों को विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनाने में शामिल करती है? राउंड रॉबिन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिगसॉ तकनीक, थिंक पेयर शेयर तकनीक, केस अध्ययन तकनीक। तो इसका सही आंसर आएगा जिगसॉ तकनीक। एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए व्यक्तिगत अनुभवों से, अकादमिक जड़ता से, वित्तीय संसाधनों से, सामुदायिक अनुभव से। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, अर्थात अकादमिक जड़ता से शिक्षक को मुक्त होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? उन्हें अपने कार्यों में संलग्न रहने में आनंद मिलता है, वे अपनी गतिविधियों के दौरान उच्च स्तर का उत्साह एवं दर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे चुनौतीपूर्ण कार्यों को पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा वे हमेशा सफल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? पाठ्यपुस्तक पढ़ना और नोट्स लेना, व्याख्यान सुनना और नोट्स लेना, व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना, ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो देखना। तो इसका सही आंसर आएगा व्यवहारिक कार्यशाला प्रतिभाग करना। कोल्ब के सीखने की चरण को उसके सही विवरण से मिलाइए। तो यहाँ पे मूर्त अनुभव, तो मूर्त अनुभव का सही आंसर आएगा व्यवहारिक अनुभव में संलग्न होना। मननशील अवलोकन का सही आंसर होगा अमूर्त अवधारणा पर पहुँचना और व्यवहारिक परिकल्पना विकसित करना। मननशील अवलोकन का सही आंसर होगा विभिन्न दृष्टिकोण से अनुभव का मनन करना। सक्रिय प्रयोग, तो सक्रिय प्रयोग का सही आंसर होगा विकसित व्यवहारिक परिकल्पना से परीक्षण करना। रमेश एक ऐसे शिक्षक है जिनको शिक्षा शास्त्र पेडालॉजी की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? ए, अपने बोझ को कम करने हेतु, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को नियमित कक्ष गतिविधियों से विश्राम देने हेतु, या ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को एक अलग माहौल में सामाजिकता के अवसर हेतु, ऑप्शन डी, उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं ला जा सकती। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, उन्हें उन चीज़ों में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं ला जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से जटिल, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर आएगा अमूर्त से मूर्त। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, अस्पष्टता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर आएगा अस्पष्टता। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भय का वातावरण बनाना, स्पष्ट नियम और परिणाम स्थापित करना, छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा करना, सभी अनुशासन संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए प्राचार्य पर निर्भर करना। तो इसका सही आंसर आएगा स्पष्ट नियम और परिणाम स्थापित करना। यूनेस्को रिपोर्ट 1996 के द्वारा प्रस्तावित सीखने के इस 4 स्तंभ हैं। 4E शिक्षा, सशक्तिकरण, उत्कृष्टता, संलग्नता। 4C संप्रेषण, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक सहयोग, जानने की सीखना, काम करने के लिए सीखना।
कुछ होने के लिए सीखना, एक साथ जीने के लिए सीखना, या ऑप्शन डी पढ़ना लिखना गणित आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर आएगा फौरी शिक्षा, सशक्तिकरण, उत्कृष्टता और संलग्नता। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को अंतिम ग्रेड्स प्रदान करना, इकाई के अंत में विद्यार्थियों के अधिगम को मापना, विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना, मानकीकरण, मानकों के संदर्भ में विद्यार्थी के निष्पादन की तुलना। तो इसका सही आंसर आएगा विद्यार्थी अधिगम को सुधारने के सतत पृष्ठपोषण प्रदान करना। निम्नलिखित एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरणों के साथ सही मिलान करिए। तो यहाँ पे सहानुभूति का सही आंसर होगा विद्यार्थियों की भावनाओं और अनुभवों को के साथ जुड़ने और अधिगम में समझने की क्षमता। संप्रेषण कौशल का आएगा विचारों, अनुदेशों और पृष्ठपोषण की स्पष्ट एवं संक्षिप्त। कक्ष प्रबंधन का आएगा अनुशासन एवं सकारात्मक अधिगम, वातावरण निर्माण बनाए रखने का कौशल। और विभेदी अनुदेशन का सही आंसर आएगा विविध अधिगम शैलियों के अनुरूप शिक्षण विधियों के अनुकूलन की क्षमता। सहयोगात्मक अधिगम का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र के प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन खालिस्तान ने किया है, जीन पियाजे ने, B.F. स्किनर ने, लेओ वाइगोत्स्की ने। तो इसका सही आंसर आएगा सी वाला। फ्लेमिंग के वर्क अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं। ए दृश्य विश्लेषणात्मक, पाठक और ज्ञानवान, गतिज। बी दृश्य श्रवण, पढ़ने और लिखने की प्राथमिकता और गतिज। ऑप्शन सी है दृश्य जागरूक, पाठन और ज्ञानवान। ऑप्शन डी है दृश्य प्रबल, तर्क संगत और गतिज। तो इसका सही आंसर आएगा दृश्य श्रवण, पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गतिज। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षिक स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रिपरेटरी, आधारभूत, उच्च माध्यमिक शिक्षा, मिडिल स्तर, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर। इनमें से सही ऑप्शन है ए वाला। कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कला समेकित अधिगम एक क्रॉस करिकुलर शिक्षा शास्त्रीय उपगम है। कला समेकित अधिगम और कला शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं हैं। विज्ञान और गणित जैसी विषय AIL के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं। कक्ष में AIL के प्रयोग हेतु एक शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्राविधान की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर आएगा कला समेकित अधिगम और कला शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं हैं। अभिकथन ए रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कारण आर रचनावाद इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान शिक्षार्थियों के द्वारा अंतःक्रिया, प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षक द्वारा थोपा जाता है। ऑप्शन ए है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ए वाला। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। CG प्रीपेड के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे 91 नंबर का सही आंसर आएगा आपका डी वाला। 92 नंबर का सही आंसर आएगा डी वाला। 93 नंबर का सही आंसर आएगा बी वाला। 94 नंबर का सही आंसर आएगा सी वाला, अर्थात इन और एट। इसी प्रकार यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इसमें से 95 नंबर का सही आंसर आएगा सी वाला। 96 नंबर का सही आंसर आएगा सी वाला। 97 नंबर का सही आंसर आएगा डी। इसी प्रकार 98 नंबर का सही आंसर है आपका ए। 99 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है बी और 100 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है सिग्नल।